एक कथा ऐसी सुनाते हैं, दो ब्रज की भोली भाली माताएं थीं। यमुना जी के तट पे यमुना जल भरवे गईं, और जैसे यमुना जल भर के जा रही थी वापस, इतने में ही एक महात्मा आए। तो एक सखी ने दूसरी से कही, एरी देखियो ये महात्मा जा रहे हैं, मैंने सुनी है महात्मान के झोला में भगवान बैठे हैं, सांची के भगवान। तो दूसरी बोली रुक जा अभी देख लें। बोले कैसे देखेंगे, महात्मा दिखा में ना आए। तो दोनों खड़ी खड़ी आपस में बात कर रही। इतने में ही महात्मा अपना झोला रख के वस्त्र आदि उतार के यमुना जल स्नान करने के लिए जैसी गए, तो सखी बोली अरे चल, महात्मा तो स्नान कर रहा हो, या कि ठाकुर जी को देख के हमें कैसे हैं। और दौड़ करके दोनों गई, और जैसे झोला खोल करके भीतर से निकालो तो एक डिब्बा निकलो, और डिब्बा जैसे ही खोलो तो वहां में लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे जैसे लड्डू गोपाल हूं मैं। इतनी भोली वो सखी बोली अरे बहन देखियो तो, या निष्ठुर बाबा ने नेक से डिब्बा में ठाकुर जी बंद कर दिए। ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े मेढ़े है गए जी, हाथ ऐसो है गो, पाम ऐसे पीछे को है गए। हमने तो खड़े खड़े ठाकुर जी देखे हैं, लेकिन या बाबा ने ऐसे डिब्बा में बंद किए, ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े है गए। अरे तेरे पास मक्खन धरो है ना, निकाल के दे, मैं ठाकुर जी की मालिश कर दूं। और मक्खन लेकर के ठाकुर जी के ऐसे, लड्डू गोपाल ठाकुर जी के हाथ सीधे कर रही है। अरे ठाकुर जी हाथ अकड़ गए आपके, सीधे कर लो। अरे लाल जी सीधे कर लो, पाम सीधे कर लो, मालिश कर रही है। अब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी जड़ हैं, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, कि पीतल के हैं, कि सोने के हैं, कि चांदी के। उसके लिए ये भावना है ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस भाव से वो ठाकुर जी के हाथ और पैरों में मक्खन लगा रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव दोनों सीधे हो गए, और ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। और जैसे ही लड्डू गोपाल खड़े भये, देखिए अब बढ़िया लग रहे हैं ना, खड़े है गए। इतने में ही बाबा स्नान करके उन्होंने अपने झोला की ओर देखा और चिल्लाए, महाराज अरे रुको, क्या कर रही हो, क्या निकाल रही हो। दोनों तुरंत ठाकुर जी को धर के वहां से भाग गए। बाबा ने करके आए, देखा झोला पूरा बिखरा पड़ा, सब सामान बाहर निकले। ठाकुर जी का डिब्बा आधा खुला पड़ा है और धरा है। बाबा ने धीरे धीरे सब सामान धरे। ठाकुर जी का डिब्बा उठा के जैसे बंद करने लगे, वो बंद ही नहीं हो गए। महात्मा बोले क्या हो गया, क्या धरा अंदर। जैसे खोल के देखा तो लड्डू गोपाल जिनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहे, वो खड़े खड़े हैं, हाथ उसी दे गए, पाम उसी दे गए, ठाकुर जी खड़े हैं। महात्मा बोले ठाकुर जी तो मेरे ही हैं, नैन नक्श तो मेरे ठाकुर जी के, वस्त्र भी मेरे ठाकुर जी के हैं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे नीचे घेराव वाले वस्त्र पहनते हैं, और लड्डू गोपाल खड़े है गए तो किशोरी जी की जैसे मानो कोई घाघर घूम गई हो, ऐसे बन गए ठाकुर जी। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। जीवन भर यज्ञ तप जप ना जाने कैसे कैसे साधन करके ठाकुर जी की सेवा की, पर धन्य है ये भोली भाली ब्रजांगनाएं। इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना। मैंने जड़ मांगा, डिब्बा में बंद करके धर दिए, लेकिन इन्होंने चैतन्य माना। ठाकुर जी के हाथ में ऐसो ऐसो मक्खन पधराया हो कि ठाकुर जी सीधे है गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य। उनके प्रति जड़ की भावना यदि आप रखेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़वत व्यवहार ही करेंगे। जड़ नहीं, वो चैतन्य है। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी ठाकुर जी चैतन्य हैं, और तीसरा यदि सत्य और चैतन्य इन दो रूपों को भली भांति आपने ठाकुर जी का मान लिया, तो तीसरा रूप आपको नहीं देखना, ठाकुर जी दिखाएंगे। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। कई लोग हैं वो बिहारी जी को देखते हैं, पोशाक देखेंगे, रूप देखेंगे, मुकुट देखेंगे, बाहर आएंगे, पूछो उनसे कैसे लग रहे ठाकुर जी, भूल गए हम तो कैसे लग रहे हैं।
सुंदर लग रहे, बस इतना याद है। क्या दर्शन किया आपने? आपको पता है ठाकुर जी का श्रृंगार, नित्य का श्रृंगार एक संकेत है, और उस संकेत को समझे कोई। जैसे एक निकुंज की बात बता रहे हैं, जिनको समझ आए वही समझिए, जिन है सके कई इनको नहीं समझ आए। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत है, और किसको संकेत है? जो रस के उपासक हमारे ब्रज के लोग हैं उनको ठाकुर जी संकेत करते हैं। जैसे मान लो आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी, और नीली पोशाक के ऊपर ठाकुर जी ने गुलाबी मालाएं धारण की, सिर पर श्वेत पाग धारण की, श्वेत पगड़ी पहनी, और उस पर स्वर्ण का सिरपेच धारण किया, आदि आदि ये श्रृंगार। थोड़ा सा संकेत समझ लो। तो इससे अब ठाकुर जी संकेत क्या कर रहे हैं? बोले आज मैं कहां हूं? तो नीली पोशाक से ठाकुर जी बता रहे हैं हम सरोवर के तट पर हैं, किसी सरोवर के पास हैं वृंदावन में। उसके ऊपर गुलाब की माला पहन के ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं वह सरोवर पर हैं जहां गुलाब खिले हैं, जहां कमल खिले हैं, जहां गुलाब के वृक्ष हों, उस सरोवर पर हैं। फिर दूसरा संकेत क्या करें? श्वेत पाग पहनी है, श्वेत पगड़ी पहनी है। तो श्वेत पगड़ी से ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं दिन में नहीं है, रात्रि में जब चंद्रमा प्रकट होगा तब है वहां पे। उस पे स्वर्ण के स्वर पे सिरपेच आदि बांध करके, स्वर्ण का वर्ण कैसा होता है? अग्नि का सा वर्ण होता है, और अग्नि का जो वर्ण होता है वो कभी कभी ध्रुव तारा का होता है। ध्रुव तारा केवल दिन में ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है, बाकी के तारे आपको श्वेत दिखाई देंगे, लेकिन ध्रुव तारा जो होता है वो गोल्डन कलर का चमकता है। तो मानो ठाकुर जी स्वर्ण सिर पर श्वेत पाग पहन करके, सिरपेच धारण करके ये संकेत कर रहे हैं कि हम सरोवर के तट पर होंगे, जहां कमल खिले हों ऐसे सरोवर के तट पर होंगे, और जब चंद्रमा आकाश में होंगे, और वो चंद्रमा भी कब आकाश में हो? जब ध्रुव तारा निकला होगा तब हम वहां होंगे। ये संकेत है, अब कोई नहीं पहचान पाता इस संकेत को। किशोरी जी पहचान जाती हैं, ललिता आदि सखियां पहचान जाती हैं, ठाकुर जी के सखा पहचान जाते हैं, और वो निकुंज में पहुंच जाते हैं। आप दर्शन क्या करते हैं ठाकुर जी का? केवल श्रृंगार देख के आ जाते हैं, संकेत समझ ही नहीं पाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठाकुर जी क्या निवेदन करना चाह रहे हैं। हर दिन का हमारे ब्रजमंडल में श्रृंगार एक संकेत है ठाकुर जी का। वो कब पता चलेगा वो संकेत? जब ठाकुर जी का सत्य और चैतन्य, ये दो रूपों में हमने दर्शन किया हो, सत्य माना हो, चैतन्य का अनुभव किया हो, ठाकुर जी आनंद का अनुभव करा देंगे। हमारे यहां गोवर्धन में जब आप दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी 1 किलोमीटर चलते ही सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि आती है। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जो थे वो ब्रजवासियों में, संतों में तो बहुत निष्ठा रखते थे, लेकिन रासलीला होती है ना, तो रासलीला में जब बालक कृष्ण बन के आता है सब लोग उसके पांव छूते थे। तो पंडित जी महाराज कहते, अरे भैया जब बालक ही तो है, तुम तो भगवान मान के या की पूजा करो, भगवान मान के या के पांव पूजो। तो ब्रज के लोग बोले महाराज वो बालक होएगा, लेकिन मुकुट पहनने के बाद वो ठाकुर जी है जाए। तो पंडित जी महाराज बोले भैया तुम्हारी भावना है पर मोह विश्वास ना है, मेरे काजे तो वो बालक ही है। अनेक संतों ने कहा, बोले नहीं पंडित जी महाराज, बालक जैसे ही मुकुट पहन ले वो पर भगवान है, आप एक बार विश्वास करके तो देखो। तो पंडित जी महाराज आज रासलीला में बैठे थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, और मंच पर जैसे ही ठाकुर जी आए, छोटे से बालक कृष्ण बनकर के आए, रासलीला कर रहे थे, नाच रहे थे। तो पंडित जी महाराज दूर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर ये सच में भगवान हैं तो ये अमरूद लेंगे
और अमरूद खा करके अपना झूठा अमरूद मेरे पास आके मेरे मुंह में अपने हाथ से खिलाएं तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। पंडित जी महाराज बैठे थे, रासलीला चल रही थी और नाचते 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 ऐसे दर्शनार्थियों में से कोई लोग सामग्री लाते हैं, तो एक टेबल पे खूब सारे फल, मिष्ठान, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब ऐसे धरे थे लोगों ने। नृत्य करते करते जाने क्या आया आवेश, जो ठाकुर जी बालक बना था वो कूद करके नीचे गए और उसमें से फलों में से अमरूद निकाला, और अमरूद निकाल करके खाया, और खा करके इतनी जनता में पंडित जी महाराज को देखा, और पंडित जी महाराज को देख के दौड़ करके गए और पंडित जी की गोद में कह के बोले, बाबा मुंह खोलो, लो अमरूद खाओ। पंडित जी महाराज ने जैसे ही इस लीला का अनुभव किया, 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए। 3 दिन तक मूर्छा टूटी नहीं उनकी, विश्वास प्रगाढ़ हो गया। भैया हमको ठाकुर जी में, हमको साक्षात मंदिर के भगवान में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, हम बालकों में क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सत्य और चैतन्य की भावना हमारे भीतर कम है। इसलिए मंदिर के ठाकुर जी हमको ठाकुर जी दिखते हैं, उनसे हम मांगते हैं, वो हमें दे देते हैं, हम चले जाते हैं, बस यहीं तक सीमित हैं हम। इससे अतीत आनंद हमको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नियम हो गया, रासलीला में कोई भी बालक मुकुट पहन के आता या कोई भी छोटा छोटा बालक तिलक कर ले, श्रृंगार कर ले, तो पंडित जी महाराज दंडवती करते, बोले ना जाने कौन से रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं भैया ब्रज में, सबको वंदन करते। सबसे पहला ठाकुर जी को सत्य मानो, दूसरा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना रखो। सत्य और चैतन्य की भावना आप रखो, आनंद ठाकुर जी कराएंगे। यही है सच्चिदानंद रूपाय।